या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिम वलौ बिशअतिन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम अज़ीज़ों और दीनी भाइयों, हम जिस मज़हब को मानते हैं और जिस मज़हब की तक़लीद और पैरवी करते हैं, उस मज़हब ने हमें ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम तर मामलात के बारे में एतिदाल के साथ रहनुमाई फरमाई। इफ़रात और तफरीत से बचाया है। इफ़रात और तफरीत ये समझाइश के लिए एक इस्तिलाह है। हद से ज़्यादा बढ़ जाने को, किसी भी चीज़ में अपनी हैसियत से ज़्यादा आगे निकल जाने को इफ़रात कहते हैं। और किसी भी काम में, किसी भी मामले में अपनी हद और हैसियत से पीछे रह जाने को तफरीत कहते हैं। यानी कि एतदाल, बीच का रास्ता, मियाना रवी, ये ऐसी ममदूह और काबिल तारीफ़ चीज़ है कि इस पर चलने वाला इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता है। आप देखें, सारी दुनिया में इंसानों के पास एक ऐसा तरीका, जिस तरीके पर चल कर के वो अपने आप को किसी भी फील्ड में शर्मिंदगी से बचा सके, मौजूद नहीं है। और जिन कौमों के पास, जिन लोगों के पास एतदाल का रास्ता और तरीका मौजूद है, वो उस पर चलने के लिए तैयार है। इसलिए इंसान परेशानियों का शिकार है, दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, परेशानियां उनके सामने मौजूद। इसलिए इंसान हर हाल में, हर कंडीशन में मियाना रबी को इख्तियार करने की कोशिश करे, एतदाल की राह पर चलने की कोशिश करे, तो बहुत सारी बुराइयों से, खुराफात से और नुकसानदेह चीज़ों से अपने आप को इंसान बचा सकता है। मैंने जैसा कि बतलाया, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल हम शादी ब्याह के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें पाई जाने वाली कोताहियाँ, कमियाँ, जिसकी वजह से माशरे का, समाज का नुकसान हो रहा है, उन बातों को वाज़े अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी चंद एक चीज़ें जो कि शादी ब्याह में हमारी ज़रूरत का हिस्सा है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हम इफ़रात और तफरीत का शिकार हैं, तो उन चीज़ों में कैसे हम एतदाल की राह पर आ सकते हैं, कैसे मियाना रवी की राह इख्तियार कर सकते हैं, उन चीज़ों को इंशाअल्लाह हम आज समझेंगे।
देखिए, मैंने जैसा कि गुज़िश्ता हफ्तों में ये बतलाया, शरीयत ने इस दिवाजी ताल्लुक़ के लिए, शादी में के बंधन में बंधने के लिए निकाह की जो शक्ल व सूरत हमें अता फरमाई है, इसको इंतहाई आसान बनाया। इंतहाई आसान। यह अलग बात है कि अब हमें इसको आसान कहना और आसान समझना भी मुश्किल हो गया है। इस शादी ब्याह के मौके पर जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को एक तरफ हम अपने ख्याल में रखें और दूसरी तरफ इस बात को हम अपने ख्याल में लाएं कि शादी ब्याह को इंतहाई आसान बनाया है, तो बज़ाहिर ये हमें समझ में आने को तैयार नहीं है। कि लगता तो नहीं है, कहने में तो आसान है लेकिन करने में आसान नहीं। तो गुज़िश्ता हफ्तों में हमने रिश्तों के इंतखाबात के सिलसिले में गुफ्तगू की कि रिश्तों का इंतखाब किन बातों पर हो जाना चाहिए और फजूल खर्ची से कैसे बचा जा सकता है। उन्हीं फजूल खर्चियों में से एक फजूल खर्ची जो लड़की वालों के ज़िम्मे आन पड़ी है, ज़बरदस्ती की, जहेज़ की सूरत। ये गोया के जहेज़ अब हमारे माशरे का और कल्चर का ऐसा हिस्सा बन गया है कि इसको चाह कर के भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़त्म करना तो दूर की बात, दिन ब दिन जहेज़ के असबाब और सामान में इजाफा होता जा रहा है, घट नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जितनी चीजें बतौर जहेज के दी जाती हैं, और बज़ाहिर खुल के कोई इस बात पर इसलिए भी नहीं रोक सकता कि एक इंसान ये समझता है कि भाई अगर कोई बाप अपनी बेटी को जहेज के तौर पर कोई सामान दे रहा है तो आपको दिक्कत क्या है। उसकी बेटी है, वो उसका बाप है, उसके अपने पैसे हैं, उसकी मर्जी अगर वो दे देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यकीनन अगर इंसान खुश दिली के साथ बगैर मकरूज हुए, किसी से कर्जा लिए बगैर अपने आप को तकलीफ में डाले, अगर अपनी खुशी से कुछ असबाब, कुछ सामान शादी के मौके पर अपनी बेटी को दे देता है तो ये कोई बुरा नहीं। लेकिन ये वाली हालत कि इंसान किसी से कर्जा भी ना ले, इंसान अपने आप को तकलीफ में भी ना डाले, और इंसान खुश दिली के साथ बगैर किसी की मलामत की परवाह किए हुए अपनी बेटी को जहेज दे, ऐसा देखने में हमें आज तक आया नहीं। आप लोगों को आया हो सकता है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। हो सकता है, नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। इंसान की नीयत अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा नवाजने की हो, खुश दिली की हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस जहेज की वजह से, उसकी उस खुश दिली की वजह से वो तकलीफ में मुब्तला ना हुआ हो, ऐसी कोई बात ढकी छुपी नहीं है। या उसने अपने कारोबार को आगे पीछे ना किया हो, ऐसी कोई बात ढकी छुपी नहीं है। या उसने किसी से कर्ज ना लिया हो, ऐसी कोई बात ढकी छुपी नहीं है। ये मीडियम फैमिली के लोगों की बातें कर रहा हूं मैं, उन वीआईपी लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं कि जिनके लिए ये सब करना क्या है, बहुत मामूली बात, बहुत हल्की बात। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मीडियम लोगों की अक्सरियत की बात कर रहा हूं कि अक्सरियत वाले लोग इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी के अंदर और दिक्कत के अंदर क्या हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। और दलील क्या पकड़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी बतौर जहेज के कुछ सामान दिया था। जब प्यारे आका ने अपनी बेटी को कुछ सामान बतौर जहेज के दिया, अगर हम अपनी बेटी को दे देते हैं तो इसमें बुराई किस बात की। यहां से कुछ लोगों को धोखा लगाए, और इसी बिना पर बाज मुबल्लिगीन, बाज वाइज इन बातों को खुल करके लोगों में नहीं बता पा रहा है, उन्हें समझा पा रहा है। तो हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या हम ये जहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी को दिया था हजरत फातिमा को, उनकी इत्तिबा में दे रहे हैं। अगर यकीनन हम इस बात पर दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को जहेज दिया था,
तो हम भी आपकी इत्तिबा में अपनी बेटी को जहेज दे रहे हैं, तो हमारी इत्तिबा ऐसी कैसी है कि सिर्फ जहेज की चीज़ों के लिए तो हम अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं और दूसरे कामों में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को जो कुछ जहेज में सामान दिया था वो आपने अपने पैसों से नहीं दिया था और वो जहेज की शक्ल में नहीं दिया था, बल्कि देने की वजह ये बनी थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। कौन कर रहा था हजरत अली की परवरिश? हजरत अली के वालिद अबू तालिब का तो इंतकाल हो गया था। अब जब आप हजरत अली की परवरिश फरमा रहे थे तो हजरत अली से जब आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया तो हजरत अली से कहा कि तुम्हारे पास घरेलू साजो सामान के लिए क्या है? तो कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास एक घोड़ा है और एक ज़िरा है। आपने फरमाया घोड़ा रहने दो, ज़िरा बेच करके आओ। आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को अपनी ज़िरा बेची। ज़िरा एक ऐसी चीज होती है जिसको इंसान अपने ऊपर पहन ले तो उसके पहनने की वजह से तलवार का वार इंसान के बदन पर नहीं लगता है। जैसे आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, इस तरह से उस दौर के अंदर ज़िरे हुआ करती थी कि इंसान जब उसको अपने बदन पर पहन लिया करता था उसमें कड़ियाँ होती थी, तो जिसकी वजह से तलवार का वार बदन पर टच नहीं होता था। तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने उस ज़िरा को 480 दिरहम में ख़रीदा। वो 480 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। आपने उन्हीं 480 दिरहम से ज़रूरियात ज़िंदगी के वो सामान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद करके दिए बतौर सरपरस्त, जिनकी वाक़अतन ज़रूरत थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पैसे किसके हैं? हज़रत अली के। और सामान किसके लिए ख़रीदा जा रहा है? हज़रत अली के लिए। और दिया किसको जा रहा है? हज़रत अली को। तो इसको तो हज़रत फातिमा को जहेज का नाम दे ही नहीं सकते कि हज़रत फातिमा को अल्लाह के रसूल ने क्या दिया? जहेज। पूरी शरीयत में, कुरान और हदीस में कहीं भी जहेज का लफ्ज़ नहीं मिलता है। अरबी ज़बान ऐसी प्रोफेशनल ज़बान है और ऐसी इंटरनेशनल, बल्कि मैं तो कहता हूँ आउट ऑफ इंटरनेशनल, दुनिया में तो बोली जाती ही जाती है, लेकिन आखिरत में भी ये ज़बान बोली जाएगी। तो इंटरनेशनल होने के साथ साथ ये ज़बान क्या हो गई? आउट ऑफ इंटरनेशनल। कोई इस बात का यकीन करे ना करे, लेकिन हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि मरने के बाद हमें क्या होना है? दोबारा जिंदा होना है। जन्नत और जहन्नुम का हमारे लिए फैसला होना है। ये चीज हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हमने इसका इनकार कर दिया हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अब जो इस्लाम से खारिज हैं उनके तो इनकार करने ना करने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है? खारिज है। तो जन्नत में बोली जाने वाली जबान क्या है? अरबी जबान है। इस अरबी जबान के अंदर इतनी वुसात है, इतनी वुसात है, इतनी वुसात है कि मौके महल के हिसाब से हर बात के लिए एक अलग लफ्ज मिल जाएगा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? पहले भी मैंने आपको बतलाया था एक दो मरतबा, कभी किसी को याद हो, कि ऊंट के लिए अरबी में 8 लफ्जों का इस्तेमाल किया गया। कितने लफ्जों का? 8 लफ्ज। 4 तो मुझे याद है, 4 बोलिए। आप इंग्लिश में चले जाएं तो मैं समझता हूं कैमल के अलावा ऊंट के लिए कोई और लफ्ज नहीं मिलता। छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश में चाइल्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना? अरबी में हर बच्चे के लिए अलग लफ्जों का इस्तेमाल है। जो बच्चा दूध पीता है उसके लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल है, जो गोद में है उसके लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल है, जो घुटने घुटने चल रहा है उसके लिए अलग लफ्ज का इस्तेमाल है, जो पैर पैर चल रहा है उसके लिए अलग लफ्ज का इस्तेमाल है, जो जवान हो गया उसके लिए अलग है, जो अधेड़ हो गया उसके लिए अलग है, जो बूढ़ा हो गया उसके लिए अलग है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो इतनी वसी जबान के जिसके अंदर हर बात के लिए, हर लफ्ज के लिए अलग लफ्जों का इंतखाब किया गया हो, उसकी डिक्शनरी इतनी मजबूत हो, उसके अंदर जहेज के लफ्ज का ना मिलना इस बात की दलील है अरब माशरे में कोई जहेज का रिवाज और कल्चर नहीं था। खुद आप प्यारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निकाह फरमाए। कितने निकाह? कहीं नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर जहेज आपके ससुराल वालों ने सामान दिया हो और आपके घर वो सामान आया हो। नहीं। आपकी बेटी हजरत फातिमा के अलावा आपकी 3 और बेटियां हैं, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया। कभी नहीं मिलता कि हजरत ज़ैनब को आपने जहेज दिया हो, हजरत उम्मे कुलसूम को आपने जहेज दिया हो और हजरत रुकैया को आपने जहेज दिया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप अपनी एक बेटी को जहेज दे रहा है, बाकी 3 बेटियों को जहेज नहीं दे रहा है? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हमने करते हुए देखा है कि किसी की अगर 4 बेटियां हैं, बड़ी बेटी को जहेज दिया था, उसके बाद लास्ट वाली बेटी को अगर जहेज देने की जरूरत पड़ी तो उसको ज्यादा दिया। क्या किया? ज्यादा दिया कि छोटी छोटी बेटी है, आखिरी बेटी है, चलो ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। लेकिन हजरत फातिमा सबसे छोटी बेटी है, पहले की बेटियों का कोई तज़किरा नहीं है, इसलिए आपने आखिरी बेटी को भी जहेज नहीं दिया, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पैसों से ही उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान आपने खरीद करके दे दिए। इसी से बाज़ हजरात को ये समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल ने भी तो अपनी बेटी को जहेज दिया था, लिहाजा अगर हम अपनी बेटी को जहेज दे देते तो इसमें बुराई क्या है? यकीनन कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जहेज के नाम पर एक नासूर, एक रिवाज, एक रस्म, एक बुराई जो हमारे माशरे में पैदा हो गई है, इस बुराई से, इस रस्मो रिवाज से हमारी कई बेटियां, कई बहनें बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गई हैं, आज तक उनके जहेज के लिए इंतजाम नहीं हो सका, इसलिए उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई। जहेज हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, ये हमारे पड़ोसी कल्चर से हमारे पास आया है। और आपको एक बात जानकर के हैरानी होगी कि हमारे मुल्क भारत में 1961 में एक एक्ट बना जिसके तहत जहेज देना लेना गैर कानूनी है। ये बात हमें किसी को पता नहीं, जहेज लेना देना गैर कानूनी है, और जिनको पता है वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि मियां बीवी में आपस में झगड़ा हो गया, उस झगड़े को आपस में समझी और समझनों में विवाद की शक्ल में इख्तियार कर गया। अब बजाहिर लड़की चाह रही है कि ठीक है, मामूली सी बात थी, हो गई, वो खत्म कर दी जाए, लेकिन दोनों पक्ष के लोग समझी आपस में एक दूसरे से नीचा होने को तैयार नहीं है और झुकने को तैयार नहीं है। अब लड़की वाले उसका गलत फायदा उठा करके केस लगा रहे हैं कि हमारी लड़की पर इसने क्या किया, जहेज का, क्या बोलेंगे, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, जहेज का दबाव बनाया। जहेज मांग रहा है हमारी लड़की से, क्या कर रहा है, जहेज मांग रहा है। उसको तो नहीं पता, लेकिन वकीलों ने बता दिया कि भैया तुम क्या कर दो, जहेज का केस लगा दो, अगर तुम्हें कुछ सुलझना है, उलझना है। बेफालतू में उस लड़के को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए जहेज का इल्जाम करके और जहेज का केस लगा के उनको क्या कर दिया, जेलों की सलाखों के पीछे डलवा दिया। अच्छा, समझने की बात यह है कि शादियों को बाज मर्तबा 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, और 8-10 साल के बाद जब मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो किस बुनियाद पर हो रहा है, जहेज की बुनियाद। समझने वालों को यह समझ नहीं आई कि जिस वक्त हम रिश्ता कर रहे थे उस वक्त तो लड़के वालों ने शादी जहेज की मांग नहीं की थी, रुखसती के बाद भी जहेज की मांग नहीं की, कभी लड़की ने आकर के नहीं बताया, 5 साल के बाद भी लड़की ने नहीं बताया, 6 साल के बाद भी लड़की ने नहीं बताया, आखिर 8-10 साल के बाद ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि लड़के वाले लड़की पर दबाव बना रहे हैं कि अपने घर से जहेज देकर के आ। तो मेरे अजीजों, इस जहेज की लानत ने हमारे कई घरानों को बर्बाद कर दिया। और जहेज एक ऐसी हवीस है, एक ऐसा लालच है, ऐसा हिर्स है कि इसकी भूख कभी मिटती नहीं है। ना देने वाले देने के बाद में सेटिस्फाई हैं और ना लेने वाले लेने के बाद सेटिस्फाई हैं, दोनों तरफ से गोलमाल है। देने वाले देने के बाद में भी कमी महसूस कर रहे हैं कि यार एक चीज और अपन अपनी बेटी को नहीं दे पाए, अरे फला सामान तो अपना छूट गया, फला चीज हमारी तो रह गई। और ऐसे ऐसे सामान, ऐसी ऐसी चीजें जहेज में दे रहे हैं जो सिर्फ घर का एरिया
रोकने के सिवा और घर भरने के सिवा उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ घर जाकर के भरना है उन सामानों को ले जाकर के, कोई जरूरत नहीं है उन सामानों की। इसके बावजूद जरूरत से ज्यादा सामान का एहतिमाम और इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे घराने भी आपको मिल जाएंगे कि उनके घर में जहेज का सामान रखने के लिए जगह नहीं है, किराए पर उन्होंने कोई गोडाउन लिया या कोई रूम लिया है, उस रूम के अंदर जहेज का सामान रखा हुआ। क्या कहेंगे आप इसको? ये तो अपने पैसे को बर्बाद करना है, अपने पैसे को जाया करना है। किसने मना किया आपको अपनी बेटियों से हमदर्दी करने से? किसने रोका कि आप अपनी बेटियों पर खर्च ना करो? लेकिन सारे इखराजात शादी के मौके पर करके भूल जाओ और खत्म कि अब जो कुछ हमें तुझे देना था दे दिया, अब तू जान, तेरा सामान जाने, तेरा काम जाने। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं। अच्छा, बाज मर्तबा कुछ हजरात ये भी कह देते हैं कि साहब हमारे वहां बेटियों को मीरास देने का तो रिवाज है नहीं। अब जो कुछ बेचारी उन बेटियों को बतौर जहेज के साजो सामान मिल जाता है, उस साजो सामान को भी रोकने के लिए आप लोग इस तरह की बातें करके उनको जहेज से भी महरूम कर देना चाहते हैं। तो मैं ऐसे सहाबों के लिए और ऐसे हजरात के लिए एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारा दीन, हमारी शरीयत रिवाज और रस्म से नहीं चलती है। हमारा दीन रस्म और रिवाज से नहीं चलता है। हमारा दीन तो शरीयत और सुन्नत से चलता है। दीन से हमारा दीन और हमारी शरीयत तो कुरान और हदीस से चलती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिवाज नहीं है। रिवाज के ताबे हमें नहीं बनना है, बल्कि रिवाज को शरीयत के ताबे बनाना है। काहे के ताबे बनाना है? शरीयत के ताबे बनाना है। जो रिवाज हमारी शरीयत के मुताबिक होगा उस रिवाज को हम अपनाएंगे। जो रिवाज हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं होगा उस रिवाज को हम किसी भी सूरत में नहीं अपनाएंगे। अगर हमारे वहाँ लड़कियों को मीरास देने का रिवाज नहीं है तो इस रिवाज को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। शरीयत के मुताबिक आकर के जो लड़कियों का हिस्सा बनता है वो देना पड़ेगा। और ये तो गनीमत शहरों में तो माशाल्लाह लोग दे देते हैं, अपनी बेटियों को हिस्सा दे देते हैं, बहनों को भी हिस्सा दे देते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ना दें तो वो बेटियां खुद ले लेती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन देहातों में इसका रिवाज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी वाले होते हैं। अब वो खेती बाड़ी का कैसे तकसीम करें, क्या करें, वो सब लड़कों में कर देते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए उनको क्या आती है? दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों आती। तो वो सब हड़प कर जाते हैं। कोई नहीं देता कि भैया बेटी का भी कुछ हिस्सा बन रहा है, इसको भी हिस्सा दे दो। नहीं दे रहे हैं। तो ये बहाना बनाना कि हम लड़की को मीरास में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, इसलिए अगर हमने बेटी को जहेज दे दिया तो क्या बुरा कर दिया, इसकी वजह से आप मीरास का हिस्सा देने से बच नहीं पाओगे। आप जहेज दो ना दो, आखिरत में आपसे कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन आप अगर मीरास नहीं दोगे तो आखिरत में आपसे इसके मुतालिक सवाल होगा। समझ रहे हो बात? और शरीयत के मुताबिक देने में फायदा है, समझ लो इस बात को। वरना ऐसा दौर आएगा कि लड़कियां खुद आके जाकर के केस करेंगी और कोर्ट को बताएंगी, अदालतों को बताएंगी कि हमारे बाप ने हमें अपनी मीरास और जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया। फिर कोर्ट और अदालत आपसे बिल्कुल 50-50 दिलवाई। शरीयत ने बेटे के मुकाबले में लड़के का हिस्सा मीरास में कितना रखा है? आधा रखा है। कितना रखा है? आधा नहीं, आधा भी नहीं देखा। 2 हिस्से लड़के के, एक हिस्सा किसका रखा? लड़की का रखा। यानी किसी आदमी के पास 300 रुपए हो और उसने अपने मरने के बाद एक बेटा और एक बेटी छोड़ी हो फकत। मिरास के मसाइल बहुत पेचीदा मसाइल है, इसलिए मेरी इस बात को यहीं तक महदूद करना, वरना बोले कि फिर अगर ये हुआ तो वो हुआ। तो मैं बात इतनी कह रहा हूँ कि मरने वाले ने सिर्फ एक लड़का छोड़ा है और एक लड़की छोड़ी है। साथ में अगर उसने अपनी बीवी को भी छोड़ी है तो मसाइल अलग हो जाएंगे। साथ में 2 बहनें छोड़ी है तो मसला अलग हो जाएगा। साथ में 2 लड़के एक लड़की छोड़ी है तो मसला अलग बन जाएगा। मैं एग्जांपल इतना दे रहा हूं आपको कि मरने वाले ने सिर्फ एक लड़का छोड़ा है और एक लड़की छोड़ी है और मरने के बाद सिर्फ 300 रुपए छोड़े हैं, तो उसकी तकसीम इस तरह से होगी कि 200 रुपए लड़के के हो जाएंगे और 100 रुपए किसके हो जाएंगे? लड़की के हो जाएंगे। ये शरीयत ने इसलिए किया है कि औरत खुद एक ऐसी चीज है और अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया है कि इसकी हर औकात में इसकी निगरानी, इसकी हिफाजत और इसके अखराजात की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्दों पर रखी है।
इसलिए इसको आधा या बहुत ज्यादा देने की जरूरत शरीयत ने महसूस नहीं की। छोटी बच्ची है तो उसकी किफालत बाप करेगा, बड़ी हो गई है, शादी हो गई है, तो फिर उसकी किफालत कौन करेगा? उसका शौहर करेगा। शौहर का इंतकाल हो गया है, एजेड हो गई है, तो अब उसकी देखभाल कौन करेंगे? उसके बच्चे करेंगे, उसकी औलाद करेगी। और खुदा ना खास्ता अगर उसको तलाक हो गई है तो वो अपने घर लौट करके आ गई है, तो भी उसके खर्चात की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसका बाप उठाएगा, उसके भाई उठाएंगे। तो शरीयत ने एक औरत के जिम्मे कमाने वाली कोई साइड उसके जिम्मे नहीं रखी है। उसके खर्चात की जिम्मेदारी किसको दी है? उसके मुताल्लिकिन मर्दों को दी है। लिहाजा औरत ने शरीयत के लिए मर्द की बनिस्बत हिस्सा क्या करा? कम रखा। और फिर उसको सिर्फ बाप की मिरास से हिस्सा नहीं मिलना है। ये भी बाज़ मर्तबा हम गलत फहमी में रहते हैं और लोग इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि देखो लड़के के साथ इस्लाम में और शरीयत में इंसाफ नहीं किया गया, लड़के को ज्यादा दिलवाया गया और लड़के को कम दिलवाया गया। उन बेवकूफों को नहीं पता है, इसको बाप के हिस्से में लड़के की बनिस्बत कम मिलना है, बाद में शोहर की मिरास से भी तो इसको हिस्सा मिलना है, और फिर उसके बाद में चल के इसके बेटों की मिरास में से भी तो इसको हिस्सा मिलना है। इस हिसाब से अगर दिया जाएगा तो इसका बैलेंस तो मर्दों से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे अजीजों, इस जहेज वाली रस्म ने हमारी कई बच्चियों को बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचा दिया। क्यों? इसलिए कि लड़की वालों के पास जहेज में देने के लिए पैसे नहीं है, सामान देने के लिए। और हमारे मर्द हजरात भी इतने बेगैरत हो गए हैं कि वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह रिश्ता करें जहां से लड़की जहेज बहुत ज्यादा लाए। खाएंगे क्या हम जहेज? क्या करेंगे बताइए आप। और ऐसे फालतू फालतू सामान जहेज में दिए जा रहे हैं जो जरूरत में नहीं है। ऑलरेडी हमारे सब लोगों के घर में दो दो एक एक फ्रिज मौजूद है। गरीब से गरीब आदमी के घर में एक फ्रिज मौजूद है, कभी कभी दो फ्रिज मौजूद है, बड़े बड़े फ्रिज मौजूद है। इसके बावजूद लड़की के जहेज में क्या दिया जा रहा है? फ्रिज दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो लड़के के लिए दिया जा रहा है, लड़के वालों के लिए थोड़ी दिया जा रहा है। यकीनन लड़के के लिए दिया जा रहा है। क्या आपकी बेटी जाते के साथ ही अपने घर वालों से यानी ससुराल वालों से अलग हो जाएगी? यकीनन अगर अलग हो जाएगी और आप उसका घर अलग बसाना चाहते हैं तो ये लॉजिक समझ में आती है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कितने दिन इनकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली रहेगी तो फौरी तौर पर इन सामानों की और असबाबों की कोई जरूरत महसूस नहीं। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। मुझे आज 3 बातें आपके सामने बयान करना थी, जहेज के ताल्लुक से, वलीमे के ताल्लुक से और मेहर के ताल्लुक से। लेकिन एक ही बात हो पाई, कौन सी? जहेज के ताल्लुक से। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो 2 अगली बातें और कर लेंगे, मेहर की और वलीमे की, कि इसके अंदर भी हमारे वहाँ का इफ़राद व तफरीद है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।